परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम क्या आज आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम अपनी प्रकाश की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज हम आपको बताएंगे गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या क्या हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था गोली दर्पण क्या है, उससे संबंधित परिभाषाएं क्या थी। अब जो हमारी टॉपिक शुरू होगी दोस्तों वो होगी कि गोली दर्पण पे प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या है। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला रूल देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट नियम या फिर फर्स्ट रूल, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण में, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण। देखिए, जो हमारा पहला नियम है वो यही है कि जब दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाएगी तो वह फोकस से ही गुजरेगी। ये पहला नियम है। फिर से सुन लीजिए, ये जो बातें लिखी गई है यही लिखी गई कि जब कोई किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वह फोकस से गुजरेगी। देखिए, अवतल में जब देखिए ये मुख्य अक्ष है हमारी, ये वाली रेखा क्यों है, क्योंकि भाई देखिए, अगर हम यहाँ पे वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर है ना, ये देखिए, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से गुजर आएगी। देखिए गुजर गई ना। तो ये अवतल में, और उत्तल में होता क्या है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये फोकस से आ रही है, बट ऐसा होता नहीं है। वही यहाँ पे कह रहा है कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हो रहा है ना। तो हमारा जो पहला नियम है वो यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए ये रेखा मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। देखिए इसमें तो आपको गुजरता हुआ दिख रहा, बट इसमें नहीं दिख रहा, क्योंकि जब ये मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो ये दर्पण है, यहीं से टकरा के परिवर्तित हो जाएगी, बट इसको ऐसे ऐसे बढ़ाने पे ये मुख्य अक्ष पे मिल जाएगी। तो जो पहला नियम है वो हमारा, आई होप कि समझ गए होंगे कि जब भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा जाएगी तो वो कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से ही गुजरेगी। ये आपको मानना पड़ेगा कि हाँ सही बात है, गुजरेगी ही गुजरेगी। अब चलिए सेकंड रूल देख लेते हैं। जो हमारा द्वितीय नियम है वो है कि दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर से आने वाली, ऐसा उत्तल दर्पण में होता है, प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए, जो पहला नियम था वो हमारा था कि जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। जो हमारा दूसरा नियम है वो जस्ट उसी का उल्टा, कि फोकस से जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसमें जाएगी फोकस से और फिर परावर्तन के पश्चात समांतर। देखिए ये किरण जा रही है, बढ़ाने पर ये फोकस पे मिली, और ये देखिए ये परावर्तित हो गई ना। तो ध्यान रहे कि दर्पण की मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली, देखिए मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, ये देखिए जा रही है मुख्य फोकस की, अगर ऐसे उत्तल दर्पण में देखा जाए तो हाँ, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण। देखिए अब यहाँ पे परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये देखिए हो गई ना। तो पहला नियम हमारा था कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाएगी। और दूसरा नियम है हमारा, जब कोई किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दो नियम है हमारे। तीसरा नियम है इसमें दोस्तों, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के 3 ही नियम है, तो 2 नियम तो हो गए। आइए अब हम लोग थर्ड रूल भी देख लेते हैं। ये हमारा तीसरा नियम है, चलिए देखते हैं। हमारा जो तीसरा नियम है वो है ये कि
कह रहा है कि थर्ड रूल, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या वक्रता केंद्र की ओर से आने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती। देखिए, होकर जाने वाली, ठीक है, होकर जाने वाली, और इसमें इसकी, और किसमें, उत्तल दर्पण में इसकी ओर आने वाली, देखिए आ रही है ना। तो जब वो वक्रता केंद्र से गुजरती है ना तो वक्रता केंद्र पे ही वापस आ जाती। देखिए, यहीं से गई और इसी पे आ गई, यहीं से गई और इसी पे आ गई। तो देखिए, तीन नियम हो गए। पहला हमारा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से गुजर जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा हमारा वक्रता केंद्र से जाएगी और वक्रता केंद्र से ही वापस आएगी। ये हमारे तीन नियम हैं दोस्तों। इन्हीं तीनों में से दो नियमों का प्रयोग हम, तीनों में से किसी भी दो का प्रयोग हम प्रतिबिंब बनाने के लिए करते हैं। दो ही, कम से कम आपको दो किरणों तो लेना ही पड़ेगा। या तो वक्रता केंद्र से करिए और वक्रता केंद्र से ही वापस लाइए, या तो फोकस से ले जाके समांतर कर दीजिए तो समांतर ले जाके फोकस से कर दीजिए। तीनों में से किन्हीं दो नियमों को आपको प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो ये हमारे तीन नियम थे। अब आइए हम देख लेते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते कैसे हैं। चलिए देखिए, टॉप हमारा हेडिंग क्या है कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, बट गोलीय दर्पण में तो अवतल और उत्तल भी आते हैं, तो सबसे पहले हम अवतल के द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि 6 ही स्थिति, देखिए अब इसे हमको यहाँ पे अवतल दर्पण ड्रा करते हैं, ठीक है। ये अवतल दर्पण हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखिए, ये इसकी क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई ना, ये मुख्य अक्ष हो गई, और ये हम मान लेते हैं ध्रुव है, इसको ऐसे ऐसे पीछे कलाई कर दिए, हो गया। अब देखिए, आप बहुत ज़्यादा 6 स्थितियों पे वस्तु रख सकते हैं। अब कैसे, आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे रख सकते हैं। या तो पहली स्थिति होगी कि आप वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत पे रखें, कहाँ रखें, अनंत पे रखें। दूसरी स्थिति होगी या तो आप वस्तु कहाँ रखें, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखें, कहाँ रखें, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखें। और तीसरी स्थिति होगी कि आप वक्रता केंद्र पे ही रख दें। और चौथी स्थिति होगी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखें। पांचवी स्थिति होगी कि फोकस पे ही रख दे। छठी होगी ध्रुव और फोकस के बीच रखें। तो इन्हीं 6 स्थितियों पे हम ये देखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसे। पहला आप अनंत पे रखेंगे, दूसरा थोड़ा सा उसे और हम धक्का मारेंगे, थोड़ा सा और खिसका देंगे ना, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो जाएगा। जब थोड़ा सा और धक्का मारेंगे तो बीच के बजाय वक्रता केंद्र पे ही चला जाएगा। फिर और खिसका देंगे थोड़ा सा तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो जाएगा। फिर थोड़ा सा धक्का मारेंगे, आगे जाएगा तो फोकस पे आ जाएगा। फिर थोड़ा सा खिसकाएंगे तो फोकस और ध्रुव के बीच हो जाएगा। अब खिसका को इसको हम लोग दर्पण के ऊपर तो रख नहीं सकते। तो बस इसी 6 स्थितियों में ही आपको देखना है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा कैसे। चलिए फिर आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो हमारी पहली स्थिति है वो है कि वस्तु कहाँ रखी होगी, अनंत दूरी पे रखी होगी। कहाँ पे रखी होगी, अनंत दूरी। जैसे जिस प्रकार सूर्य है, ठीक है, क्या है हमारा, सूर्य है। तो देखिए हमारी वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु हमारी अनंत दूरी पे रखी हुई। अब देखिए, ये देखिए अनंत दूरी पे कोई वस्तु है, इससे चलने वाली प्रकाश की किरण। देखिए आपको जो अभी हम 3 नियम बताए हैं, देखिए एक किरण, पहली किरण हम लेते हैं। ये देखिए पहली किरण कहाँ से गई, फोकस से। हम जानते हैं कि जो जो किरण फोकस से जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। देखिए फोकस से गई, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के हो गई समांतर। और देखिए दूसरी वाली वक्रता केंद्र से जा रही है, तो जो वक्रता केंद्र से जाती है वो वक्रता केंद्र पे वापस भी आ जाती। तो दोनों किरणों का मिलन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ ना। तो यहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब उल्टा क्यों बना, तो ध्यान रहे कि प्रकाश की किरणें शीर्ष से चल रही थी। कहाँ से चल रही थी, शीर्ष से चल रही थी। तो दोनों यहीं पे आके मिले, तो शीर्ष तो यहाँ बन गया, तो यानी पैर यहाँ चला गया होगा, इसलिए वस्तु क्या हो गई, उल्टी बन रही है। तो देखिए एकदम मुख्य फोकस पे बन रही है, उल्टी बन रही है। तो देखिए जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो क्या है, फोकस तल में है। देखिए फोकस तल में ही है ना प्रतिबिंब, हाँ। और जो इसकी प्रकृति एवं आकार है वास्तविक है, पहली बात तो
देखिए, जो दर्पण के इस पार्ट में बनती है जिधर कलाई नहीं किया रहता वो वास्तविक बनता है, और जो इस पार्ट में बनती है जिधर कलाई किया रहता है वो आभासी होता है। तो इधर बना है तो यानी वास्तविक है, और उल्टी है मैंने बता दिया। उल्टी उल्टी क्यों है? क्योंकि भाई जो प्रकाश की किरणें चल रही थी वो वस्तु के शीर्ष से चल रही थी, अब मिली यहीं पे तो यानी शीर्ष यहाँ पे बनेगा तो पाँव उधर चला जाएगा, और वस्तु से छोटा है दिख रहा है। तो अब ध्यान रहेगा कि जब वस्तु अनंत दूरी पे रखी होगी तो वस्तु फोकस तल में बनेगी, वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी, वस्तु से छोटा बनेगा। समझ गए कि दो किरणें चलेगी, एक फोकस से जाके समांतर हो जाएगी, एक वक्रता केंद्र से जाएगी और वक्रता केंद्र से ही वापस आएगी। ये तो हमारी पहली स्थिति होगी। अब हम दूसरी स्थिति की बात करते हैं, जब वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगी। तो देखिए, जब वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगी तो ये हमारी वस्तु की स्थिति है। अब देखिए, एक अवतल में देख रहे हैं इसलिए सब में अवतल दर्पण ही बना हुआ है। ये अवतल दर्पण है, ये कलाई किया हुआ भाग है। अब देखिए, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये इधर अनंत है, ये वक्रता केंद्र है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ये हमारी वस्तु रखी हुई है। अब देखिए, इससे एक प्रकाश की किरण निकली। ये हम जानते हैं जो प्रकाश की किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर है। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो फोकस से गुजर जाती है। तो देखिए, ये समांतर है ना, तो अब ये फोकस से गुजर गई, ये देखिए गुजर गई बिल्कुल। अब एक किरण दूसरी वक्रता केंद्र से जा रही है तो वक्रता केंद्र से जाएगी तो वक्रता केंद्र पे ही आएगी। तो दोनों का मिलन कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ। प्रकाश की जो किरणें थी वो शीर्ष से चल रही थी वस्तु का, तो यानी वस्तु का शीर्ष तो नीचे बन गया, यानी वस्तु कैसी हो गई? उल्टी हो गई। ए बी थी तो ए डैश बी डैश हो गई, ठीक है, उल्टी हो गई और छोटी भी है। तो देखिए, अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना है? देखिए, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में हमारा प्रतिबिंब बना हुआ है। और अगर इसकी प्रकृति और आकार की बात करें तो इधर बना हुआ, तो मैंने बता दिया वास्तविक होगा, और दिख रहा है कि उल्टा भी है और वस्तु से छोटा भी है। समझ गए? दो स्थितियां तो पहले बता दी मैंने। पहला आपको बताया कि जब वस्तु अनंत पे होगी तो फोकस तल पे ही प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बने वस्तु से छोटा बनेगा। और जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगी तो फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगी, छोटा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। अब आइए हम देखते हैं तीसरी स्थिति क्या है। तो देखिए, हमारी तीसरी स्थिति, जब अब वस्तु को धक्का मार दिया गया, वो वक्रता केंद्र पे ही चली गई। अब वस्तु हमारी कहाँ जाएगी? ये देखिए, वक्रता केंद्र पे ही आ गई। ये हमारा वक्रता केंद्र दिख रहा होगा, ये तो वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पे आ गई। तो जो पहली इससे प्रकाश की किरण निकली वो मुख्य अक्ष के समांतर थी। तो आप बताइए, जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से निकल जाएगी? हाँ, निकल जाएगी। अब देखिए, दूसरी फोकस से जा रही तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, हो गई। तो इन दोनों का मिलन यहाँ पे हुआ। तो भाई शीर्ष से चली थी तो शीर्ष तो यहाँ बन गया, पाँव यहाँ, तो यानी वस्तु क्या हो गई? उल्टा हो गए। अब बने भी कहाँ? वक्रता केंद्र पे ही बन गए। तो यानी वस्तु की स्थिति कहाँ है? वक्रता केंद्र पे ही है। वस्तु की स्थिति भी वक्रता केंद्र पे है और प्रतिबिंब की भी स्थिति वक्रता केंद्र पर ही है। मतलब वस्तु भी वक्रता केंद्र पे रखी है और प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। अब प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार की बात करिए तो वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु के बराबर बन रहा है, दिख रहा होगा आपको। अब चलिए हम चौथी स्थिति का बात कर लेते हैं। चौथी स्थिति है हमारी वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। अब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच आ गई है। ये देखिए, वस्तु है हमारी, एक किरण इससे निकली। अब बताइए, जो किरण है हमारी ये मुख्य अक्ष के समांतर है, जब समांतर है तो फोकस से गुजर गई, गुजर गई। अब जो दूसरी किरण वो हमारी फोकस से गई। अब भाई फोकस है, फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इन दोनों का मिलन यहाँ पे हुआ। तो आप जान सकते हैं कि जो प्रकाश की किरणें थी वो शीर्ष से चली थी, तो भाई शीर्ष यहाँ बन गया, पाँव उधर चले गए, इसलिए वस्तु क्या हो गई हमारी? उल्टी हो गई। और इधर बना है तो वास्तविक, और वस्तु से बड़ा दिख ही रहा होगा। तो पहले प्रतिबिंब की स्थिति देख लीजिए। प्रतिबिंब कहाँ पे बना? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना है। देखिए, ये वक्रता केंद्र, इधर तो भाई हमारा अनंत ही है। तो प्रतिबिंब बना कहाँ? हमारा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना। और कैसा बना है? वास्तविक बना है, उल्टा बना है, वस्तु से बड़ा बना है। ठीक है, ये चार स्थितियां हो गई। आइए अब हम अपनी पांचवी स्थिति देखते हैं। दोस्तों, हमारी पांचवी स्थिति जो है, देखिए जो हमारी पांचवी स्थिति है वो फोकस पे ही है। अब वस्तु खसक के हमारी कहाँ पे आ गई है? फोकस पे आ गई। तो अब देखिए,
ये वस्तु हमारी कहाँ पे रखी हुई है, फोकस पे रखी हुई, तो इससे एक किरण चली। अब भाई जो मुख्य अक्ष के समांतर चली है वो फोकस से गुजर जाएगी, बिल्कुल गुजर गई। अब जो दूसरी किरण है वो दोस्तों ऐसे इधर निकली, कहाँ निकली, इधर। जब ये इधर ऐसे निकली तो इसको पीछे बढ़ाने पे ये वक्रता केंद्र पे मिलती है। कहाँ से गुजर जा रही है, वक्रता केंद्र से गुजर जाती है। तो अब बताइए, जो वक्रता केंद्र से जाती है वो वक्रता केंद्र से ही लौट आती है ना, हाँ ना। तो पहली बात तो इसको पीछे बढ़ाने पे ये ऐसा हो रहा है कि वक्रता केंद्र से जाएगी और वक्रता केंद्र से ही लौट आएगी। तो इन दोनों का मिलन कहीं पे हुआ ही नहीं, हमारे आपके तो निगाह में कहीं नहीं हुआ भी, चाहे जहाँ पे मिले। इसीलिए वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, अनंत पर, यानी अनंत दूरी पे बनेंगी अब जहाँ भी बने। और प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार वास्तविक, भाई दर्पण के इधर बन रहा है तो वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनेगा लाजमी है, क्योंकि प्रकाश की किरणें सब शीर्ष से चली थी और जहाँ भी मिलेंगी उल्टा ही बनेगा। अब बहुत ज़्यादा ही बड़े बनेगा। अब देखिए ये ऐसे चली जाएंगी, चले जाएंगी, चले जाएंगी। अगर यहीं पे बनता है तो ये यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा ना, तो बहुत ज़्यादा बड़ा बनेंगी, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। इसको एक बार हम फिर से समझा देते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। देखिए ये वस्तु है, इसके इसके शीर्ष से दो किरणें निकली, एक तो निकल के आई मुख्य अक्ष के समांतर जो फोकस से गुजर गई, एक ऐसे सीधे गई ना। अब ये तो किसी से गुजरी ही नहीं, बट मैंने बताया था कि प्रतिबिंब बनने के लिए दो चीज़ें तो होनी चाहिए, तीनों नियमों से दो नियम तो लगने ही चाहिए। तो एक ही नियम लग रहा है। अब एक काम करें, जब ऐसे गई तो इसको हम लोग पीछे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाने पे ये वक्रता केंद्र से गुजर गई तो हो गया काम हम लोग का, ये वक्रता केंद्र से निकल गई तो हो गया, दो नियम लग गए। हम क्या बताए थे, प्रतिबिंब बनाने के लिए दो नियमों का लगना जरूरी होता है, कम से कम दो नियम तो उस फिगर में लगने ही चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार इसका भी प्रतिबिंब हो जाएगा। अब देखिए छठा हमारा, ये आखिरी अवतल दर्पण पे आखिरी है, इसके बाद अब आप प्रतिबिंब नहीं रख सकते हैं, यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु आ गई। देखिए मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हमारी वस्तु अब आ गई है। तो अब देखिए ये हमारी वस्तु है, इससे एक प्रकाश की किरण निकली जो मुख्य अक्ष के समांतर है। अब भाई समांतर है तो फोकस से गुजर गई, इट्स ओके, चलिए गुजर गई, कोई बात नहीं। अब देखिए एक तो ऐसे सीधे गई, फिर वही हाल पीछे बढ़ाने पे ये वक्रता केंद्र से गुजरती है, ठीक है। तो जब वक्रता केंद्र से जाएगी तो वक्रता केंद्र से ही आएगी, तो ये तो और कहीं नहीं मिली, ये और नहीं मिली। तो हाँ एक काम हो सकता है कि इसको यदि हम पीछे ऐसे ऐसे बढ़ाएं और इसको भी बढ़ाएं तो ये दोनों दर्पण के पीछे मिल रही हैं। कहाँ मिल रही हैं, दर्पण के पीछे मिल रही हैं। तो देखिए दर्पण के पीछे मिल रही हैं, शीर्ष से चली थी प्रकाश की किरणें, शीर्ष यहाँ पे है तो यानी सीधी बन रही हैं, दिख रहा होगा वस्तु से बड़ी हैं और आभासी है, क्योंकि भाई इधर बन रहा है कलई किए हुए पार्ट में। तो मैंने आपको बताया था यदि कलई किए हुए पार्ट में नहीं बनेगा तो वास्तविक बनेगा, कलई किए हुए पार्ट में बनेगा तो आभासी बनेगा। तो वस्तु की स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे अनंत और ध्रुव के बीच, दर्पण के पीछे अनंत तथा ध्रुव के बीच प्रतिबिंब की स्थिति है। अब प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार आभासी है, वस्तु सीधा है और वस्तु से बड़ा भी है। तो आई होप कि आप ये छेवों प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कैसे बनेगा समझ गए होंगे। पहली स्थिति हमारी जो होगी दोस्तों वो कहाँ पे रखी होगी, वस्तु हमारी अनंत पे रखी होगी, तो फिगर हमारा फोकस तल पे बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। दूसरी स्थिति हमारी वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच होगा, तो फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हमारा मतलब प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा। तीसरी स्थिति हमारी वक्रता केंद्र पे वस्तु आएगी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति आकार मतलब प्रकृति का आकार होगा क्या, तो वक्रता केंद्र पे ही प्रतिबिंब भी बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा। और चौथी स्थिति थी हमारी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु आएगी। जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच आएगी तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगी, बड़ी बनेगी, उल्टी बनेगी और वास्तविक बनेगी। और पांचवी स्थिति थी हमारी फोकस तल पे, जब वस्तु फोकस तल पे रखी होगी तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। छठी स्थिति में दर्पण के
वस्तु हमारी मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रहेगी, तो प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे अनंत तथा ध्रुव के बीच बनेगा। आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये हमने आपको अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब बनने के 6 के 6 नियम बता दिए हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो यदि आपको समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट को लेकर। फिलहाल अभी के लिए तो धन्यवाद।